गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ पाइथन डेटा टाइप्स के जो दो डेटा टाइप थे, डिक्शनरी एंड सेट, उनके बारे में विद एग्जांपल आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी और उनको जो पाइथन आईडीएल है उस पर जो एग्जाम्पल बना के आप लोग को दिखाऊंगी कैसे हम लोग डिक्शनरी और सेट का यूज़ करते हैं। जो भी मैंने अपने पाइथन में जो भी वीडियो लेक्चर आप लोग को भी दिए हैं उनमें मैंने न्यूमरिक और सीक्वेंस टाइप, बुलियन और सेट को मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था। तो आज मैं आप लोग के साथ सेट के बारे में डिस्कस करूंगी कि सेट जो डेटा टाइप है पाइथन का उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और वो होता क्या है। तो सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है जो आइटरेबल म्यूटेबल होते हैं और इसमें कोई भी जो डुप्लीकेट एलिमेंट होता है वो डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें नहीं होता। डुप्लीकेट एलिमेंट सपोज अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे गीक्स फॉर गीक्स पास किया है तो इसमें ई चार बार आ रहा है, जी 2 बार आ रहा है, के भी 2 बार आ रहा है, एस आ रहा है। तो जो भी लेटर है वो अगर रिपीट हो रहा है तो ये उसको जब डिस्प्ले कराते हैं तो ये वो मैं एग्जाम्पल में बताऊंगी किस तरीके से ये उसको ये डिफरेंट ये क्या करते हैं, एक सेट बना के देता है इंडिविजुअल यूनिक कैरेक्टर का या लेटर का। तो जो सेट में जो वेरियस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं इनका कोई सेट डिफाइन नहीं होता। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जो लिस्ट थी, जो हमारा ये टपल था, स्ट्रिंग थी, इसमें ये ऑर्डर्ड कलेक्शन थे। जो लिस्ट और टपल थी वो ऑर्डर्ड कलेक्शन थे, उसमें प्रॉपर एक ऑर्डर था, बट इसमें कोई भी ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। और अगर हमें इसको सेट को हमें क्रिएट करना है तो वी कैन यूज़ बिल्ट इन फंक्शन विच इज़ सेट। तो हम सेट फंक्शन का यूज़ करके उसको सेट को क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं कि जो सारे डेटा एलिमेंट्स हैं वो एक ही टाइप के हो। वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आइटम इन सेट, इन क्रिएटिंग सेट। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चलिए मैं पहले आप लोग को इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ कैसे रन कराना है, कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आईडीएलई को ओपन किया। ठीक है, आईडीएलई हमारा ओपन हो गया, पाइथन शेल ओपन हो गया। अब मैं किसमें नई फाइल बना रही हूँ, सेट की। तो मैं इसको बता रही हूँ एग्जाम्पल टू क्रिएट सेट। ठीक है, अब सेट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बताया कि S1 से मैं सेट का नाम दे रही हूँ कि हम सेट फंक्शन का यूज करके हम सेट क्रिएट करते हैं। इसमें कुछ पास नहीं किया है तो एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे सेट एस इज। किसी भी तरीके से जो भी रिप्रेजेंटेशन आप चाहते हैं उस तरीके से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेट S1 इज। ठीक है, अगर आप इसी का ही टाइप चाहेंगे तो यू कैन राइट टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ S1 इज। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टाइप एंड देन पास करेंगे S1। तो इस तरीके से इसका जो टाइप है वो प्रिंट होके आएगा। अब हम अभी हमने क्या किया, एक एम्प्टी सेट को डिस्प्ले किया है। अब अगर हमें एक सेट बनाना है जिसमें हम कुछ पास करना चाहते हैं तो हमने एक इस तरीके से एक स्ट्रिंग इसमें सॉरी पास कर दी और हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको पास करेंगे सेकंड सेट S2 इज, S2 को हम प्रिंट करा देंगे। इसी तरीके से हम उसका टाइप भी हम चाहे तो प्रिंट करा सकते थे। सपोज हमने इसमें अलग अलग हम लोग इसमें क्या पास करा, अलग अलग हम इसमें
वैल्यू डालना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं लिस्ट की हेल्प से। ठीक है, ये हमने एक लिस्ट बना ली है जिस लिस्ट में हमारे 2 आइटम हैं। ये हमारी लिस्ट बन गई, लिस्ट हमने सेट में पास करी है। इसको अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड सेट S3s। ये जो भी आप लोग टाइप करेंगे, जो भी आप लोग चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले हो क्या है, आप उस तरीके से लिख सकते हो। आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सेट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, या सेट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग और ब्लैंक सेट। इस तरीके से भी आप लोग चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम लोग पास करते हैं सेट और अलग अलग डेटा टाइप ले लेते हैं। 120.5 ले लिया जैसे, फिर हमने ले लिया हेलो। ठीक है, एंड कुछ भी सपोज मैं इसमें ठीक है इतना ही, या कोई कैरेक्टर ले लेते हैं। इस तरीके से हमने इसमें पास कर दिया और इसको हमें प्रिंट कराना है। FOUR, फोर्थ सेट इज S4। इसको रन कराते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, लिस्ट अगर आप बना चुके, टपल बना चुके हैं, तो ये भी उसी तरीके से इजी है इसको भी बनाना। ओके, यहाँ पे कॉमा लगाना था। देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गई, तो ये अपने आप ही आपको ऑटोमेटिकली जो भी सिंटेक्स एरर है वो ये बताएगा, और जहाँ पे भी एरर होगी इसको हाईलाइट करेगा। तो हमारा इसने फर्स्ट सेट ब्लैंक सेट प्रिंट कर दिया। हमने उसका टाइप प्रिंट कराना चाहा था, तो ये हमारा जो सेट का जो टाइप है, जो क्लास है, इसने उसको प्रिंट कर दिया। सेकंड सेट देखिए, सेकंड सेट हमने दिया था, मैं इधर दिखा रही हूँ। सेकंड सेट हमने क्या पास किया था, हमने एक स्ट्रिंग पास की थी हेलो। मैंने आप लोग को बताया है कि जो सेट है वो अनऑर्डर्ड है और डुप्लीकेसी उसमें नहीं रहती है। अनऑर्डर्ड मीन्स हमने हेलो पास किया, बट इसने क्या बना दिया, उनका सेट बना के दे दिया, और वो कैसे भी किसी भी ऑर्डर में वो डिस्प्ले करेगा, बट उसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रहेगा। ई इसमें वो एल 2 बार है, लेकिन इसने एल यहाँ पे एक ही बार डिस्प्ले किया है। अगर हम उसमें लिस्ट पास करेंगे, अगर हम उसमें स्ट्रिंग पास करेंगे, तो वो इंडिविजुअल जो भी सेट बना के देगा वो डुप्लीकेट विदाउट डुप्लीकेसी करेगा। बट जैसे हमने इसमें हेलो वर्ल्ड पास किया है, तो ये हेलो एक अलग चीज थी, वर्ल्ड एक अलग चीज है, इसलिए क्योंकि ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे। अगर हम हेलो की बात करें तो हेलो एक अलग डेटा है, वर्ल्ड एक अलग डेटा है, ये दोनों आपस में डुप्लीकेसी नहीं है। बट सपोज अगर यहीं पे हम लोग चेंज कर देते हैं, हेलो कर देते हैं, तो अब देखते हैं कि अब क्या आएगा आंसर हमारा। तो देखिए, ये अब इसने क्या पास, इसने सिर्फ हेलो और वर्ल्ड दो अलग अलग, हमने इसमें 2 बार हेलो दिया, तो इन दोनों को मैच करेगा अभी। अब वो कैरेक्टर नहीं हो गया, अब इंडिविजुअल एक लेटर नहीं है, वो एक वर्ड बन गया है, क्योंकि हमने पूरा एक लिस्ट पास की है। तो लिस्ट में ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, ये एक अनदर आइटम है, ये दोनों डुप्लीकेट हो रहे हैं, इसलिए इसने इनको हटा के जो भी एक जो हमारा वर्ड था हेलो, उसने वो यहाँ पे हमें सेट में बना के दिखा दिया। फोर्थ सेट हमारा, इसने ये भी, क्योंकि एक इंडिविजुअल हर एक जो भी डेटा है ये आपस में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इनमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको अलग अलग हमारा डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा सेट काम करता है। हम सेट को, क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है, आप लोग को भी पता है कि ओ किसी भी ऑर्डर में आ गया, ई आ गया, एच आ गया, एल आ गया, तो कोई ऑर्डर फॉलो ऐसा हो नहीं रहा है,
दैट इज वाई हम इसको इंडेक्सिंग की हेल्प से रेफर नहीं कर सकते हैं। और इसमें किसी भी जो आइटम होती है उनकी इंडेक्सिंग नहीं होती है। इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इसमें हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं एलिमेंट्स को तो वी हैव टू यूज लूप टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ सेट। तो इसके लिए देख लेते हैं, इसी में ही बना लेते हैं कि जैसे जो भी हमने लिया इस तरीके से। तो अब हम कराना चाह रहे हैं एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम लिख देंगे एलिमेंट ऑफ ठीक है। तो आप इसमें इस तरीके से आप करेंगे इंडेंटेशन। देखिए इसने अपने आप आ गई, स्पेस अपने आप बन के आ गया। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो एरर आएगी। बस फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट था। मैं इसको यहाँ पे S3 में दिखा देती हूँ आप लोग को। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ पे फोर्थ सेट तक तो हमें दिखाना ही था। अब हमें क्या करना है कि जो सेट है उसके एलिमेंट को अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो हमने इस तरीके से वर्ल्ड हेलो, उसने जो भी उसमें 2 ही एलिमेंट थे, वैसे उसमें 3 आइटम पास किए बट हेलो हेलो 2 बार रिपीट हो चुका है तो उसने हमारे जो 2 जो आइटम है उसने वो डिस्प्ले करके दिखा दिए। और जो लास्ट वाला है ये इसने यहाँ पे हम /n लगा देते हैं, ये इसने ये कहा है कि हेलो प्रेजेंट है तो उसने ट्रू मतलब लिखा है, डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, अब मैं कुछ और दे देती हूँ, इसको ये मैच करेंगे। तो इस तरीके से वो नहीं था S3 में तो इसलिए ये फॉल्स प्रिंट होके आया। जो भी उसमें S3 में जो भी एलिमेंट होंगे उनके कोरस्पोंडिंग ये ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, वर्ल्ड इसमें था तो इसने क्या प्रिंट किया, इसने ट्रू प्रिंट किया। तो इस तरीके से आप सेट के जो एलिमेंट है आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है जो नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी डेटा वैल्यूज को स्टोर करता है बट ये उनका अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। इसका यूज हम मैप को स्टोर करने में भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिक्शनरी में क्या रहता है, कोई भी वर्ड रहता है उसके कोरिस्पोंडिंग उसका पेज नंबर रहता है। अगर आप नॉर्मल डिक्शनरी की बात करें तो जैसे इंडेक्सिंग हम लोग करते हैं तो उसी तरीके से जो डिक्शनरी होती है उसमें की वैल्यू का पेयर होता है और उसमें की के बाद कोलन लगाते हैं, देन उसकी वैल्यू को लिखते हैं और हर एक की वैल्यू आपस में कोमा से उनको सेपरेट किया जाता है। अगर हमें डिक्शनरी को क्रिएट करना है तो हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं और जो डिक्शनरी है उसमें अगेन जो भी वैल्यूज होती हैं वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती हैं, अलग अलग डेटा टाइप की हो सकती है। लिस्ट भी पास कर सकते हैं हम उनमें, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, आप लोग को कीज की वैल्यू जो है वो यूनिक रखनी पड़ेंगी, वो रिपीट नहीं होंगी क्योंकि की ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसी से हम एलिमेंट को एक्सेस भी करते हैं। इसमें भी अलग से अनऑर्डर्ड है, इसमें भी कोई ऑर्डर्ड नहीं है। तो हम जो भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे वो की वैल्यू से हेल्प से करेंगे, तो की वैल्यू इसमें यूनिक होनी चाहिए। और अगर हमें डिक्शनरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट का DICT का यूज़ करेंगे डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। और ये जो कीज़ होती है इसमें ये
केस सेंसिटिव भी होती हैं। तो डिक्शनरी में हम जो कीज़ होती हैं उनको हमें यूनिक रखना पड़ेगा, और जो कीज़ होती हैं वो केस सेंसिटिव भी होती हैं, क्योंकि हम उन्हीं से ही एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो ये एग्जांपल मैं अभी बताऊंगी, इसके पहले मैं आप लोग से डिस्कस कर लेती हूँ, सॉरी, कि डिक्शनरी के हम एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डिक्शनरी के एलिमेंट को हम कीज वैल्यू की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी। तो की को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हैं। हम गेट फंक्शन की हेल्प से भी जो डिक्शनरी है उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। तो एक फाइल ओपन कर, न्यू फाइल बना लेते हैं डिक्शनरी के लिए। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है डिक्शनरी बनाते हुए, कि जो डिक्शनरी है उसमें यहाँ पे पहले नाम लिख देते हैं। अब अगर हमें डिक्शनरी जो भी बनानी है, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है, मैं अगेन ABCD भी लिख सकती हूँ। तो अगर ब्लैंक डिक्शनरी है तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके हम सिंपली कह सकते हैं कि ये ब्लैंक डिक्शनरी है, क्योंकि इसमें हमने कुछ पास नहीं किया है। डिक्शनरी के लिए देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया हमने, टपल के लिए पैरेंथेसिस और लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। तो ये आपको इंडिविजुअली याद होने चाहिए। तो ये हमारी क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी है। इसको ऐसे करके आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका टाइप प्रिंट होके आए, तो हम इसका टाइप देख लेते हैं किस तरीके का आता है। टाइप ऑफ डिक्शनरी इज टाइप, एंड यहाँ पे आप पास करेंगे इस तरीके से आप लोग पास करेंगे जिसका भी हम लोग टाइप जानना चाहते हैं उस वेरिएबल का। अब हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, सिंपली एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की है, कुछ हमने इसमें पास नहीं किया। अब हम एक ऐसी डिक्शनरी बना लेते हैं जिसमें हम सपोज का नाम D रख देते हैं, D1 लिख देते हैं। डिक्शनरी किससे मिलके बनती, की वैल्यूज पेयर से। हर एक की का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो सपोज की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमने पास किया हेलो, 2 की के कोरस्पॉन्डिंग हम पास कर देते हैं वर्ल्ड। ठीक है, कोलन की कोलन एंड देन जो भी वैल्यू आप पास करना चाहते हैं, उसके बाद आप लोग लिखेंगे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी एक डिक्शनरी हो जाएगी। तो इसको प्रिंट कर देते हैं, डिक्शनरी इज इसको कैसे प्रिंट कराना है, D1 से। अब सपोज हम एक दूसरी डिफरेंट टाइप की डिक्शनरी बनाना चाहते हैं जिसमें हम जो की वैल्यूज है वो थोड़ी अलग रखना चाहते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की रखी है, तो सपोज हम एक स्ट्रिंग नाम से ही हम एक बनाना चाह रहे हैं की वैल्यू। ये की हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम एक लिस्ट बना देते हैं। डिक्शनरी में भी अगेन हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का यूज़ करके डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई सेकंड डिक्शनरी।
जो हमने बनाई है इसमें हमने जो की है वो इंटीजर ना लेके हमने एक स्ट्रिंग ले ली है, तो इसको भी प्रिंट करा सकते हैं। मैं यही मैसेज टाइप कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब एक और डिक्शनरी बनाते हैं, इसके अलावा हम एक और डिक्शनरी बना के देख लेते हैं। हम लोग कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी डिक्शनरी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। जितना आप डिक्शनरी बनाएंगे या जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप के एग्जाम्पल के, उतने ही आप लोग को उसके जो सिंटेक्स है वो आपको लर्न होंगे और उनको आप फर्दर बड़े प्रोग्राम लिखने में यू कैन यूज देम। तो अब डिक्शनरी को हम डिक्ट फंक्शन से भी, मैंने आप लोग को बताया था पहले जब स्लाइड बता रही थी कि हम अभी तक तो हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, बट हम डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं। तो उससे देख लेते हैं कि उससे कैसे बनाते हैं। इस तरीके से हमें बनानी होती है अगर हमें डिक्ट फंक्शन का यूज़ करना है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने ये दे दिया है, एंड थर्ड जो की है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने कुछ और दे दिया। सपोज अगेन हमने ये दे दी 12 एंड दिव्या। इस तरीके से ये मिक्स टाइप की हमने जो लिस्ट है वो पास कर दी इसमें। ये हमारी डिक्शनरी बन गई है यूजिंग डिक्शनरी फंक्शन। तो हम इसमें लिख देते हैं डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट फंक्शन। आप लोग को जैसा भी लगे, आप लोग जिस तरीके से डिक्शनरी बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप लोग डिक्शनरी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बन चुका है। एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं, डिक्ट एग्जाम्पल। तो ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है देखिए जहाँ पे भी एरर आती है ये हमें बता देगा कि इस जगह एरर है। तो एम्प्टी डिक्शनरी हमारी ये होगी, उसका टाइप क्या होता है, डिक्ट होता है। डिक्शनरी हमारी पहली डिक्शनरी इसने डिस्प्ले कर दी, नेक्स्ट हमारी इसने दूसरी वाली डिक्शनरी डिस्प्ले कर दी, और जो डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके थी वो वाली डिक्शनरी डिस्प्ले कर दी। अब बात आती है कि हम इसके अभी तो हमने प्रिंट कर दिया, बट अगर हम चाहते हैं उसको क्या करना, एक्सेस करना डिक्शनरी के एलिमेंट को, तो हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो ये जो हमारी डिक्शनरी बन चुकी है तो हम इसको इस तरीके से एक्सेस करेंगे। जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम है D3, उसमें हम ब्रैकेट में जैसे जो की वैल्यू है वो है 2, हम इसमें ब्रैकेट में जो भी की वैल्यू होती है उसको पास कर देते हैं। कुछ नहीं है, बस सिंपली हमने जो सेकंड की के कोरस्पॉन्डिंग नेम था वो डिस्प्ले हो गया। तो जो भी डिक्शनरी वेरिएबल होता है उसमें ब्रैकेट में हम पास कर देते हैं। अभी सपोज हमें D2 को हमें क्या करना था, D2 के जो की वैल्यू है उससे हमें एक्सेस करना था, तो सिंपली नेम को पास कर देंगे। तो नेम की कोरस्पॉन्डिंग जो दिव्या है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग गेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी यूज़ मैं करना बता रही हूँ। D3 डॉट आपको गेट लगाना है और सिंपली जैसे थर्ड की को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप इसमें पास कर देंगे।
तो देखिए जो थर्ड की के कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या था, 12 कोमा दिव्या था, तो वो इसने डिस्प्ले कर दिया। तो आप गेट फंक्शन का यूज़ करके भी एक्सेस कर सकते हैं। आप सिंपली गेट नहीं यूज़ करना है, ब्रैकेट में आप पास कर सकते हैं। एंड आप डिक्शनरी फंक्शन का करके भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जो डिक्शनरी हैं वो क्रिएट करके देखना। अपने कॉलेज से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग डिक्शनरी भी बना सकते हो। आप डिक्शनरी के एग्जाम्पल कितने भी वैरायटी में ले सकते हो, तो सब लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो इस वीडियो लेक्चर है, जो अभी तक मैंने जितने वीडियो लेक्चर दिए हैं, मैंने आप लोग के साथ सारे डेटा टाइप कि हमें कैसे यूज़ करना है इंडिविजुअल हर एक डेटा टाइप को, वो मैंने बना दिया। अब आप लोग इन चारों पांचों जितने पांचों जो हमारे डेटा टाइप हैं, आप इनको मिक्स करके एक प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें सारे डेटा टाइप को आपको यूज़, पहले आप इंडिविजुअली प्रोग्राम बनाएंगे, देन उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप हर एक जो डेटा टाइप है उनको यूज़ करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ये उनके लिए असाइनमेंट है। बाकी जो लोग हैं वो जो इसको देख रहे हैं वो ट्राई करेंगे उनको मीन्स कर परफॉर्म करना असाइनमेंट जो भी मैंने दिया आप लोग को। इन केस आपके प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं उसकी एक अलग से कंप्लीट हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं हर एक इंडिविजुअल डेटा टाइप को, उसका एक जो वीडियो है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी।